हाँ, ये लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने परिवार में टिकट दे दिया, लेकिन टिकट मैंने नहीं दिया, टिकट आपने दिया है। अनंताराम जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पधारी मातृशक्ति, मेरी छोटी बहनों, प्यारे बच्चों, जोरावरपुरा गांव के अंदर तो कितना ही लंबा भाषण दो और हमेशा ही जीता रहे हो, आज कोई नई बात नहीं। जब मुंडवा क्षेत्र था तो आप प्रचार करने जाते थे मेरे पिताजी का, और खींवसर में जैसे ही मैं आया हमेशा आपने यहाँ से जीत निकाली हर परिस्थिति के अंदर, विधानसभा, लोकसभा, और एक तरफा मतदान किया। और हर कार्यक्रम, हर रैली के अंदर, हर संघर्ष के अंदर यहाँ के 20, 30, 50 नौजवान, किसान मेरे लिए बाड़मेर रैली से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। 20-25 रिश्तेदार में इस गांव के अंदर है, और पूरा गांव इसी तरह मानता है कि हनुमान जी हमारे ही है सब कुछ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना इस इलाके ने मेरे पे भरोसा किया है, मैं भी आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा। अभी सत्ता का सुख मैंने भोगा नहीं, आप वोट दे दे के बहुत मजबूत बन गए हो। और ये राजस्थान में खींवसर एक ऐसा इलाका है जो एक साल में 3 बार वोट देता है, लोकसभा, विधानसभा और फिर विधानसभा। 18 के अंदर विधानसभा, फिर लोकसभा और फिर विधानसभा, 3-3, 6 बार। लोग मुझे पूछते हैं कि आप 4 बार एमएलए और 2 बार एमपी कैसे रह गए, आप तो हमारे साथ ही तो एमएलए बने थे। 8 में जो एमएलए मेरे साथ बने वो कह रहे हैं हम तो 3-3, 4-4 बने, आप 6 बार कैसे बन गए। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं चुनाव जल्दी जल्दी लड़ लेता हूँ और जनता मुझे जिता के, और बणादेव हनुमान जी पहले जो 2003 और 98 में कमी रह गई थी वो पूरी कमी निकाल के और मजबूती के साथ आप मेरा साथ देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि छोटी मोटी बात पे नाराज भी हो जाते हो तो वापस मन जाते हो, और मैं भी 10-15 मिनट से ज़्यादा बात को रखता नहीं। परेशान इसलिए होता हूँ कि लोग, मैं चाहता हूँ जहाँ अपन चल रहे हैं वहाँ थोड़े से अपने लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे। अगर समझते और 15 एमएलए भी इस बार आ जाते, ज़्यादा की जरूरत नहीं थी, तो 15 एमएलए में राजस्थान का मुख्यमंत्री किसान का बेटा होता, आपके हाथ में सत्ता होती राजस्थान। सब आपको इस तरह देखना नहीं पड़ता कि फसल बीमा का क्या हुआ, हमारे जो कर्ज माफी का क्या हुआ, ये जो सीमेंट कंपनियां जिस तरह जोरावरपुरा उस इलाके के अंदर सरकार, हमारे जो खनिज है, हमारे जो ज़मीन है, उनको सरकार खुद लेके और उन पर माइंस देना चाहती है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, इस रिजल्ट के बाद राजस्थान का सारा समीकरण बदल जाएगा। देश के अंदर भी आपका सम्मान बढ़ेगा। मैंने देश में आपका सम्मान बढ़ाया। जब इस कौम के लिए, किसानों के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आया देश में, तब हनुमान बेनीवाल ने मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी और तेजाजी के भक्त होने का सबूत दिया कि मैं तेजाजी के जयकारे के साथ आया हूँ। तो तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे लोग मुझे वापस जिंदा कर देंगे, मुझे मरने नहीं देंगे। और आपने मोदी को छोड़ने के बाद भी मुझे वापस एमपी बना के भेजा। चाहता तो मैं सत्ता का सुख बहुत बार भोग सकता, लेकिन लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी गायों के लिए, इसलिए आज उनको याद किया जाता है। जो लड़ेगा उनको ही याद किया जाएगा। जो बंद कमरों में चले जाएंगे, जो बंद कमरों में टिकट बांटेंगे, उनको कोई याद नहीं करेगा। हाँ, ये लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने परिवार में टिकट दे दिया, लेकिन टिकट मैंने नहीं दिया, टिकट आपने दिया है। मैंने तो आपको कहा था नाम बताओ, तैयार हो जाओ। मैक सिंह जी का, भागरी जी से मेरी बात हुई, हम जब ज्वाइन करने से पहले मुलाकात हमारी, मैंने कहा तैयार हो जाओ। लेकिन खींवसर की जनता का जो मूड था वो यही था, और ये भी था कि नहीं तो बीजेपी वाले ये कह देंगे कि डर के मारे हनुमान जी वापिस चले गए और किसी दूसरे के सर पे टोपी रख दी, ये भी कहते लोग खींवसर के अंदर। लेकिन मैं तैयार था आपका आदेश मानने के लिए, और प्रयास भी मैंने किया। मैं नारायण को सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा कि विधायक कि उसने कहा, हमने मैक सिंह जी ने प्रयास किया, उसने कहा मैं इस बार नहीं लड़ूंगा, जो भी आप जिम्मेदारी दोगे मैं करूंगा। और इस बार हम नया प्रयोग, जिस तरह ये बार बार बल्ला आ रहा है मेरे नाम के आगे, मेरा नाम पीछे जाता ना, एक के है, ठेर नीचे जाओ जब बल्लो आग लार लागे। तो जिस तरह बल्ला आ रहा है, जिस तरह रणनीति है, छोटी मोटी मेरे से भी लोग नाराज हो जाते हैं, कई बार होती है। तो अपनी बार हम सब मिलकर तय किया कि हम एक बार नया उम्मीदवार उतारेंगे महिला के रूप में। हमने प्रयास सब जगह किया। आपको तो पता है कि चुनाव लड़ने के अंदर कितनी तकलीफ होती है, छोटा सा घर पे कार्यक्रम करते हैं, उसमें भी कितनी बड़ी दिक्कत होती है। और आप सबको साथ लेके चलना, इन परिस्थितियों में प्रत्येक जगह जाना,
मैं नहीं जा पाया कई जगहों पे, मैं बाहर रहा, राजस्थान में रहा, दिल्ली के अंदर रहा। इस परिस्थिति के अंदर आपने जो कहा हमने किया, आदेश की पालना की और उसका परिणाम ये हुआ कि अब शायद चिन्ह भी अपना 1 नंबर पे आएगा। कल वैसे आधिकारिक घोषणा कल होगी और चिन्ह 1 नंबर पे आएगा तो 1 नंबर पर आप वैसे ही रखोगे। मेरा 4 नंबर पे 3 नंबर पे आता जब भी मुझे 1 नंबर पे रखता था। चिन्ह की आप परवाह भी नहीं करते। 5-4 हज़ार वोट बल्ला बल्ला कोई ले भी जाते, चले भी जाते, फिर भी आप जिताते थे। अब की बार लोकसभा के चुनाव के अंदर मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा 70-80 हज़ार ज़्यादा वोटों से अपन जीतेंगे। बल्ला 25 हज़ार वोट ले गया, कई जगह 1500, 20, 30, 50 वोट की भी हार जीत हो जाती है। लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, वीर तेजा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैं हमेशा लड़ता रहा। ये जो इलाके के अंदर विकास देख रहे हो, अपनी बैराबाद सड़क हो गई, पूरी बन गई। थोड़ा सा इस सड़क को वापस हरिपुरा वाली को और ढंग से, ये तो मोटी हो रही है ना आपके, ना ये तो आपका पूरा बना रहे ना। आज ही बोला मन तो याद रहे तेरे हाथ आते आप, पर फिर भूल जाऊँ मैं गणेश। जोरापुरा के चारों तरफ सड़कों का जो भी बचा हुआ है वो सारा जाल बिछा देंगे, पूरी करा देंगे। ये तो हमारा गांव है, कहने के काम आवश्यकता। ठीक, तो टंकियां को चेयरमैन तो मैं खुद ही हूँ, MP है, MP चेयरमैन है वो टंकियों का। खेमजे वो खेमदी थे केव जी कर दे, क्यों चिंता करो। ताकि कोई बात कभी की कहीं आज तक तो बात जान कौन दी। और आगे भी तेजा जी महाराज की कृपा हुई तो बात को रखेंगे, पीठ दिखा के नहीं भागेंगे, आगे खड़े मिलेंगे। पूरा आशीर्वाद रखिए और 15 दिन भाषण सुनता ही रहे, अगला बेड़ा ही। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।